पंजाब में रविदास जयंती की वजह से आगे बढ़ी चुनाव की तारीख। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगा मतदान। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। पंजाब के सीएम चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, पंजाब के लोगों की मांग मानने के लिए ईसी का शुक्रिया। पंजाब में कांग्रेस ने सीएम चन्नी को बताया मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार। प्रचार वीडियो जारी किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए आशु बांगड़ फिरोजपुर ग्रामीण से लड़ सकते हैं चुनाव। आप पर लगाया महंगे कैंपेन के लिए दबाव बनाने का आरोप। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के लिए खोला वादों का पिटारा। कहा, किसानों के भुगतान के लिए अलग फंड बनाएंगे। किसानों को मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्य संकल्प है। किसानों से किए अखिलेश यादव के अन्य संकल्प पर बीजेपी का पलटवार। सीएम योगी बोले, आतंकियों का हाथ थामने वाले अन्न हाथ में लेकर नाटक कर रहे हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साधा निशाना। कहा, गन लेकर घूमने वाले हाथ में अन्न लेकर किसान हितैषी बनने का ढोंग कर रहे हैं। इनके शासन में किसान रात को अपने खेत पर जाने से भी घबराते थे। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने को 55% लोगों ने बताया मास्टर स्ट्रोक। सर्वे में 48% ने माना योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश पर भी बढ़ेगा चुनाव लड़ने का दबाव। किसान नेता नरेश टिकैत से मिले केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान। नरेश टिकैत बोले, एसपी आरएलडी को समर्थन नहीं दिया। अगर फैसला करेंगे तो ऐलान कर देंगे। पार्टी को कोई समर्थन नहीं है। गुजरात के सूरत में बीजेपी समर्थक साड़ी व्यापारियों का ऐलान। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में महिलाओं को मुफ्त में बांटने के लिए 1 लाख साड़ी भेजेंगे। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर वाली साड़ी तैयार। यूपी के लिए एआईएमआईएम उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। साहिबाबाद से पंडित मनमोहन झा को टिकट दिया। इंतजार अंसारी को मुजफ्फरनगर सदर से टिकट। कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। कैराना सीट से एसपी उम्मीदवार है नाहिद। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें। मांग किया है और बीजेपी से निकाले जाने के बाद छलका हरक सिंह का दर्द। कहा, सोशल मीडिया पर चली खबर को आधार बनाकर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला लिया। पता नहीं कौन लोग ऐसे थे जो जानबूझ के इस तरह फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चलाते थे। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का जवाब। बोले, पार्टी से अपने और अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे हरक सिंह। वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। एबीपी न्यूज के नंबर 1 शो घोषणा पत्र में बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह को कांग्रेस में आने से पहले करना होगा पश्चाताप। जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित भी होना चाहिए। चुनाव से पहले कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी में शामिल। सरिता आर्य नैनीताल से चुनाव लड़ने वाली थी। महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है, पार्टी में टिकट नहीं दिए जा रहे हैं। शिवसेना नेता संजय राउत बोले, गोवा में बीजेपी दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के परिवार का अपमान कर रही है। पर्रिकर के बेटे उत्पल को नहीं दे रही है टिकट। उत्पल पर्रिकर उनका बेटा है जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है, वो भी ठीक नहीं। मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को आम आदमी पार्टी का ऑफर। गोवा के उपाध्यक्ष वाल्मीकि नाइक का बड़ा बयान। कहा, पणजी से चुनाव लड़े उत्पल, मैं उम्मीदवारी छोड़ने को तैयार हूं।
पीएम मोदी पर दिए आपत्तिजनक बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की सफाई। कहा, मैं एक लोकल गुंडे को मारने की बात कर रहा था, पीएम को नहीं। हे मी त्या गावगुंड मोदीच्या बद्दल बोललो, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी याबद्दल नाही बोललो। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना और कांग्रेस के बीच खटपट। कांग्रेस के एक कोटे से मंत्री असलम शेख ने बीएमसी के भाईखला चिड़ियाघर के ठेके में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने भी मुद्दे को उछाला। बीएमसी में शिवसेना का शासन है। महाराष्ट्र में हत्या के केस में बीजेपी विधायक नितेश राणे की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 27 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। बिहार के मंत्री जीवेश मिश्रा का जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा पर सरकार में खटपट बढ़ाने का आरोप। बीजेपी के कोटे से मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। क्या जनता दल यूनाइटेड में आने के बाद उपेंद्र जी जनता दल यूनाइटेड के हो चुके हैं या नहीं? सरकार शांति से चल रही है, उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं। गणतंत्र दिवस की परेड में तमिलनाडु की झांकी। शामिल न होने से नाराज मुख्यमंत्री एमके स्टालिन। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, झांकी को शामिल करने की मांग की। पंजाब में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार का आज होगा ऐलान। दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे घोषणा। फोन पोल में 21 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है राय। पीएम मोदी आज वाराणसी के 10,000 से ज्यादा बूथ कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। सुबह 11 बजे नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। दिल्ली में आज भी जारी रहेगी यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक। उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। अमित शाह, जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ आज संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की भी बैठक। सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू। कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका फैसला आज लखनऊ में पार्टी की बैठक में होगा। बीजेपी से निकाले गए उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। एबीपी न्यूज से बोले, निस्वार्थ भाव से कांग्रेस को जिताने का करूंगा काम। अब लक्ष्य है सरकार बनाना। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज शाम 4 बजे सोशल मीडिया के जरिए रहेंगी लाइव। कार्यक्रम का नाम रखा गया है प्रियंका के साथ लाइव। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज अपनी आगे की रणनीति का करेंगे खुलासा। एसपी से गठबंधन न होने के बाद अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। गोवा में आज शिवसेना और एनसीपी के बीच गठबंधन का होगा ऐलान। कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी चुनाव। लखीमपुर हिंसा के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज फिर सुनवाई। हिंसा के आरोप में जेल में बंद है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की डिफॉल्ट जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं देशमुख। देश में कोरोना की रफ्तार में आ रही है कमी। रविवार के मुकाबले सोमवार को कम हुए कोविड के केस। एक दिन में 2,58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 385 लोगों की मौत। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले। अब तक 8,209 ओमिक्रॉन संक्रमित। दिल्ली में तेजी से घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 12,527 मरीज आए सामने। 24 लोगों की हुई मौत। संक्रमण दर घटकर 27.99% हुई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में बढ़ा कोरोना। केजरीवाल का जवाब, आरोप लगाने वाले कूड़े में नहीं रखूंगा पैर। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का दावा, मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर अब कम होने के रास्ते पर है, लेकिन दूसरी बीमारियों की वजह से बुजुर्गों की हो रही है ज्यादा मौत। बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन में मुंबई पीछे। अब तक सिर्फ 16% बच्चों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। महाराष्ट्र में अब तक 41% बच्चों का टीकाकरण। बच्चों के वैक्सीनेशन पर राहत की खबर। मार्च से 12 से 14 साल तक के बच्चों को लग सकती है वैक्सीन। दी जा सकती है कोवैक्सीन की डोज। ओडिशा के भुवनेश्वर एम्स में 250 डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। आज से ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला। 24 घंटे में राज्य में कोरोना के रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कश्मीर घाटी में प्रशासन सतर्क। गुलमर्ग में सैलानियों की स्पॉट टेस्टिंग शुरू। एक दिन में जम्मू कश्मीर में 3,400 से ज्यादा मामले सामने आए।
शराबबंदी वाले बिहार में फिर से शराब कांड। नालंदा में जहरीली शराब से 13 की मौत और 2 लोगों की आंखों की रोशनी गई। 24 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत तेज। आरजेडी नेता भोला यादव ने नीतीश को बताया फेल्योर सीएम। तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने का दिया ऑफर। जीतन राम मांझी को सीएम नीतीश के विधायक ने दी चेतावनी। कहा दिक्कत है तो छोड़ दीजिए गठबंधन। मांझी की पार्टी का पलटवार। एमपी के इंदौर में पत्नी से गैंगरेप के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा मामले में खुलासा। फार्म हाउस को बनाया था अयाशी का अड्डा। न्यूड पार्टियां होती थी। प्रशासन ने फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गेल घूसकांड में मार्केटिंग डायरेक्टर रंगनाथन की बढ़ी मुश्किलें। रंगनाथन समेत 3 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिन की रिमांड पर भेजा। मुंबई के बोरीवली में 3 करोड़ की ड्रग्स मिली। 1 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान से ड्रग्स लाकर मुंबई में बेची जाती थी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में मिले विस्फोटक मामले में बड़ा खुलासा। आरडीएक्स और अमोनियम नाइट्रेट मिलने से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर शक। 3 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। श्रीनगर में पुलिस कंट्रोल रूम पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। राहत की बात, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले हिजबुल के आतंकी मोहम्मद अमीन उर्फ जहांगीर सरूरी के भतीजे ने उससे आत्मसमर्पण करने की अपील की। 1990 के दशक में आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था सरूर। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी का संबोधन। कहा भारत ने वैक्सीन से करोड़ों लोगों की जान बचाई। भारत में निवेश के लिए सही समय बताया। भारतीयों में इनोवेशन की, एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है वो हमारे हर ग्लोबल पार्टनर को नई ऊर्जा दे सकती है। दिल्ली में परिवहन क्षेत्र में नए युग की शुरुआत। दिल्ली को मिली पहली इलेक्ट्रिक बस। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बस को दिखाई हरी झंडी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।